नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। शराब के बुट से दूर हूँ, एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। सबसे पहले तो कृपाकुल समूह और सूर्योदय ग्रुप, इन दोनों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। हर साल की तरह इस साल भी होली रिट्रीट का कार्यक्रम उन्होंने आयोजन किया है। मेरे जैसे शराबी को दोस्तों बहुत मदद मिलती है। ऐसे होली रिट्रीट, नाइट विजिल, वर्कशॉप जैसे प्रोग्राम से तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा इसी तरीके से ये आयोजन करते रहे। बहुत ही सुंदर विषय दिया गया है दोस्तों। आई कांट, वही क्या है, मैं नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। पूरी जिंदगी दोस्तों इसी अहंकार में गई कि मैं ही सब कुछ हूँ और जो भी करता हूँ सही करता हूँ, जो भी करूँगा मुझे ही करना पड़ेगा। जिंदगी में कुछ सफलताएं मुझे मिली थी अपने लाइफ को बनाने में, मगर वो सफलताओं का ही नशा, अहंकार ऐसा चढ़ गया कि बाद में मुझे लगा कि मैं ही भगवान हूँ। दूसरों द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की मदद को या उनका जो इन्वॉल्वमेंट है पूरी तरीके से दरकिनार करना। कोई अच्छी सलाह दे रहा है उसको भी मैं नजरअंदाज कर रहा था। एक अहंकार कि मैं कुछ तो भी विशेष हूं, मैं बाकी लोगों से अलग हूं। कोई अगर मेरी गलतियां बता रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसको बोलने ही नहीं देता था, पहले ही कहीं तो भी चुप बिठा देता था। आखिरकार इस अहंकार की परिणति क्या हो? मैं अपने ही जाल में खुद फंस गया, अल्कोहलिज्म ने घेर लिया और पूरी तरीके से बदनाम और बर्बाद करके रख दिया, मरने की कगार। जब बहुत देर हो गई, जब समझ में आया कि नहीं यार, शराब अपनी जान लेने वाली है और अभी कहीं तो भी शराब बंद करना चाहिए, वो कोशिशें कहीं तो भी शुरू हुई अपने बलबूते पे। क्योंकि जब लोग समझाते थे तो उनको भी मैं यही बोलता था कि अरे अपन कभी भी बंद कर सकते हैं, अपन कभी भी छोड़ सकते हैं। जिंदगी में जो भी कुछ परेशानियां हुई है, अस्त व्यस्तताएं है, वो मैं ठीक कर लूंगा। अनगिनत लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश किया, मदद करने की कोशिश किया। मेरे साथ में जो पढ़ने वाले दोस्त थे बहुत चाहते थे मुझे, मेरी शराब बंद हो जाए करके हॉस्पिटल ले जाते थे। एक दोस्त ने, नॉन अल्कोहलिक दोस्त ने मुझे एक बार एक ही मीटिंग में लाकर बिठा दिया, मगर उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि ये एक ही मीटिंग है करके। में दोबारा जब मैं आया उसके बहुत दिनों बाद याद आया कि इस जगह मैं पहले भी आ चुका हूं। तो बहुत मदद मेरे लोगों ने की, बहुत मुझे समझाया, मगर मैं मानने को तैयार नहीं था। मुझे लगता था कि मैं कर लूंगा मैनेज, मैं कभी भी ये शराब को बंद कर दूंगा, कभी भी अपनी जिंदगी जो अस्त व्यस्त हो गई उसको ठीक कर लूंगा। अपने बलबूते पे शराब बंद करने की कई कोशिशें मैंने किया, कभी कभी सफल भी हो जाता था। मालूम थे कि ये 2-4-8 दिन के विड्रॉल रहने वाले हैं, अपने आप को घर में ही कैद करके रख लेना। वो तड़प आज भी याद है कि दिल धड़धड़ कर रहा है, धक धक कर रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि जान चली जाएगी। मेरे पिताजी मुझे बाथरूम ले जाते थे, पिताजी जगह पे पानी देते थे, पिताजी का हाथ पकड़ के मैं दारू बंद करने के लिए मैं हॉस्पिटल पैदल जाता था। यानी एक बूढ़े बाप की सेवा जवान लड़के ने करनी चाहिए, तो जवान लड़के की सेवा बूढ़ा बाप कर रहा था। आज भी याद है कि संडास में मैं बैठता था तो मैं अंदर से कड़ी नहीं लगाता था, डर लगता था कि अगर चक्कर आ गया, यही अंदर के अंदर ही मर गया तो क्या होगा। ऐसी परिस्थिति है। तो अपने बलबूते पे दारू से दूर रहने की भरकस कोशिश मैंने किया दोस्तों।
कुछ दिन दारू बंद होती थी, 2-4-8 दिन, लेकिन वापस फिर चालू हो जाती थी और ना मेरी जिंदगी ठीक हो पा रही थी। ईश्वर की कृपा से अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला और वो भी मिला एक अल्कोहलिक दोस्त से। वो 2 महीने से शराब से दूर था और हम साथ में ही पीते थे, एक जैसा हमारा शराबीपन था। कहीं तो भी उसको देख के मुझे लगा कि नहीं यार, अपनी दारू बंद हो सकती है। और उस दोस्त ने भी अपना हाथ बढ़ा के मुझे यहाँ लेके आया। अगर वो मेरा दोस्त मुझे मैसेज नहीं देता तो मुझे ये बात नहीं मिलता था। मुझे याद है कि जब वो मुझे ए के बारे में बताता था, एक लाइब्रेरी है हमारे एरिया में, वहाँ हम बैठते थे, तो मैं इतना अति होशियार, जब वो बोलता था कि मीटिंग चलना पड़ेगा, तो बोलते मीटिंग में जाके क्या करना है, अपन यही बैठते जाएंगे ना, यही बात बताते जाना पड़ेगा। तो वो मेरा इनिशियल स्पॉन्सर था, मेरा दोस्त, जिसने मुझे समझाया नहीं ऐसा नहीं है, मीटिंग में आना पड़ेगा। अगर वो मुझे ए का मैसेज नहीं देता, मुझे नहीं समझाता, तो शायद मैं यहाँ आता ही नहीं और कहीं तो भी 19 साल पहले ही दफन हो जाता। उसके बाद में हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के पैदल पैदल मीटिंग में आते थे। पहला दिन आज भी याद है मुझे। मीटिंग के बाद में प्रेम गुरु जी बैठे हैं, अब उनको याद है उस वक्त की बात की नहीं पता नहीं, मगर पहले दिन की बात आज भी मुझे याद है। चाय के अड्डे पे जब हम गए, सब लोगों ने मुझे गले लगाया, पीठ पे हाथ फेरा और गुरुजी बोल रहे थे, दारू का प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? और मेरे को अंदर से अजीब लग गया, बस दारू का प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यहाँ आया क्या नहीं। लेकिन वो बात बोलने की बरोबर थी, क्योंकि बहुत सारे लोग कोई बोल रहा है करके आ जाते, डिनायल में रहते, और इसलिए ये सवाल बहुत सही था कि क्या तुम खुद मानते हो कि नहीं मानते कि तुमको दारू का प्रॉब्लम है कि नहीं। ये स्वीकृति एक अल्कोहलिक के ही मुंह से आना बहुत जरूरी है। मेरे को लाने वाला नहीं बोलना चाहिए नहीं आगे दारू का प्रॉब्लम है। अरे जिसको दारू का प्रॉब्लम है वो क्या सोच रहा अपने बारे में। तो गुरुजी ने जो पहले दिन सवाल किया था, दारू का प्रॉब्लम है का, बहुत दिनों के बाद में समझ में आया कि वो सही सवाल था। मेरी स्वीकृति की आवश्यकता थी। और उसके बाद में भी उन्होंने इनिशियल डेट में मुझे जब भी तकलीफ में रहा मदद की। तो पहले दिन इस मीटिंग में जब मैं आया तो आप लोगों ने मुझे ये नहीं पूछा कि मैं किस धर्म का हूँ, किस जाति का हूँ, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मेरे पे ये जबरदस्ती भी नहीं किया कि तुझे पैसे डालने ही पड़ेंगे। एक टीटी बॉक्स घूमता था, मुझे नहीं मालूम था ये काय के लिए घूमता है, बस घूमता था। उस वक्त तो देने की भी ताकत नहीं थी और मुझे नहीं लगता कुछ दिन मैंने टीटी डाला भी होगा करके, परिस्थितियां भी नहीं थी वैसी। तो जो भी चेयरमैन था उसने ये भी नहीं बोला कि मंथली, ईयरली, डेली कुछ तो भी देना पड़ेगा यार। और खास तौर पे जो ट्रीटमेंट मुझे पहले दिन दिया गया मीटिंग के बाद, कि मुझे गले लगाया गया, पीठ पे हाथ फिरा गया, बोले आते रहो, हमारा अच्छा हुआ है तुम्हारा भी अच्छा होगा। एक अल्कोहलिक जो है वो अपने अल्कोहलिज्म की वजह से अपनी ये गत बना देता है कि आखिरी दिनों में प्रेम और सहानुभूति के लिए तरस जाता। और मैं बॉयकॉटेड था, लोगों ने मेरा बॉयकॉट कर दिए थे। 2003 में इसी 24 घंटे के शराबीपन की वजह से मुझे टीबी हो गई, पूरा हड्डियों का ढांचा बन गया था। 11 महीने में बीमार रहा, मगर उसके बाद में दुरुस्त होने के बाद में भी मैंने दारू पिया, और जिसकी वजह से लोग मुझसे नफरत करने लग गए थे, बॉयकॉट कर दिए थे। तो आखिरी के दिनों में मैं प्रेम और सहानुभूति को तरस रहा था। एक बेवड़े को कोई प्रेम और सहानुभूति नहीं मिलती, मगर वही प्रेम और सहानुभूति आप लोगों ने मुझे दिया। और यही वजह थी कि दोस्तों मैं पहले दिन से ऐसे फेविकॉल के जोड़ के जैसी है चिपक गया, पता ही नहीं चला। उसके बाद में मैं निरंतर मीटिंग में आते रहने लगा। बाहर की दुनिया में कोई था नहीं पूछने वाला, काम धंधे भी ठीक नहीं थे, तो मैं शुरू से ही रेगुलर मीटिंग करता था। 7 बजे के पहले ही आ जाता था।
और कई बार कोई ग्रुप का चेयरमैन नहीं रहा तो उस ग्रुप की मीटिंग भी मुझे ही लेने लगाते थे। उस वक्त पार्टी ग्रुप थे इस इलाके में। तो ये सारी चीजें सेवा कहते हैं, कैसे एक ही सर्विस में मैं आ गया मुझे भी नहीं पता चला। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आते गया मैं देखते गया कि यार मैं वही इंसान हूं कि जो 1 घंटा दारू से दूर रह नहीं सकता था। अभी कुछ दिन हो गए, कुछ हफ्ते हो गए, महीने हो गए, तो ये कैसे संभव हुआ? एक ही सर्विस में मैं बहुत जल्दी आ गया। एक होम ग्रुप मैंने बनाया, समाधान ग्रुप, 6 महीने में ही वहां की चेयरमैनशिप मुझे मिली। और वो सेवा करते करते मेरा पहला बर्थडे कैसे आ गया पता नहीं चला। तो जब मैं पीछे पलट के देखता हूं दोस्तों, तो ये मेरे अपने बस की बात नहीं थी। आज देखते देखते ये में मुझे 19 साल के करीब हुए। जितनी भी समस्याएं लेकर मैं आया था वो आज समस्या वो वाली है नहीं। आज कुछ नई समस्या है, लेकिन 19 साल पहले की कोई समस्या आज नहीं है। एक बहुत ही बढ़िया जिंदगी आज मैं जी रहा हूं, शराब से दूर हूं, जिंदा हूं। पर ये जो चीज है दोस्तों जो मैंने हासिल किया अपनी जिंदगी में, ये मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं अपनी बदौलत किया। ये मेरे अपने बस की बात नहीं थी। जो भी मेरी समझ का ईश्वर है, मेरी उच्च शक्ति है, और ये फेलोशिप, इस फेलोशिप की बदौलत ही ये आज मुकाम मुझे हासिल हुआ कि मैं आज अपने आप को जानता हूं। मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं आज मैं पहचानता हूं। शुरू में अगर आप लोगों ने मुझे अपने अनुभव नहीं बांटे रहते, ओल्ड टाइमरों ने अगर मेरा मार्गदर्शन नहीं किया रहता, तो मैं हो सकता है कि कभी भी इस मीटिंग के बाहर भी चले जाता। 6-7 महीने की बात थी कि एक जगह एंगेजमेंट हुई थी शायद मेरी, और उस एंगेजमेंट की खबर मैं सबको देकर शाम को जब घर पहुंचा तो घर के लोगों ने बताया एंगेजमेंट तो तोड़ दी बोले। और मैं खड़े खड़े कांपने लग गया था। साला कितनी बदनामी होगी अपनी कि मैं अभी पूरे गांव को बताकर आया कि मेरी एंगेजमेंट है और घर के लोग बता रहे कि एंगेजमेंट टूट गई। 100% दोस्तों मैं शराब पी सकता था। एक असीम ईश्वर की कृपा की शराब के विचार नहीं आए। निरंतर एक ही मीटिंग में रहने की वजह से कहीं तो भी कुछ तो भी चीजें यहां से सीखने को मिल गई थी। शराब सॉल्यूशन नहीं है, वो हायर पावर भी काम कर रहा था। और उसके बाद में जब मैंने शाम को मीटिंग किया, मैंने प्रेम गुरुजी से ही ये बात शेयर की थी कि इस तरीके का हादसा मेरे साथ में हुआ है। और उन्होंने मुझे यही बात बोला था कि पहले सोब्राइटी कम फर्स्ट। तेरी जिंदगी में तू जो जो चाहता है वो सब आज नहीं कल तुझे मिल जाएगा, लेकिन तू सोबर रहेगा तब मिलेगा। और आज उनके जो बोले हुए वो शब्द थे एक ओल्ड टाइमर के, उन्होंने मुझे यहां पर रोक दिया। आज मैं देखता हूं कुछ चीजें जल्दी मिली, कुछ चीजें देर से मिली, लेकिन हाँ मिली है, हासिल हुई है। यहां आने के 2 साल के बाद शादी हुई मेरी, और वो शादी होने के पहले से हादसा ऐसा हुआ था कि 2 साल से सोबर था, यहाँ आ रहा था, उसके बावजूद लड़की वालों को किसी ने खबर कर दिया था कि ये पीछे पड़ा है। यानी जो इज्जत हम गंवाते हैं अपनी, उसको कमाने के लिए भी लंबा अरसा लग सकता है। उसमें पेशेंस हमको चाहिए, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो पेशेंस आपको लगते हैं, ये भी हम अपने अकेले की बदौलत नहीं पा सकते। अगर हम फेलोशिप में रहेंगे, अगर हम मिल के रहेंगे, तो ये ताकत हमको अपने आप इस फेलोशिप से मिलती है। यही मेरा चार्जर है। जैसे एक मोबाइल अगर काम करना है उसको 24 घंटे, तो हमको चार्ज करना पड़ता उसको, तब जाके वो 24 घंटे काम करता है। तो ये जो मीटिंग है, ये जो फेलोशिप है, यह वैसे ही चार्जर की तरह है जो मुझे चार्ज कर देती है। 1 घंटे की मीटिंग, और अगले 24 घंटे में सुरक्षित हो जाता हूं, काम करता हूं। अकेले की बदौलत ये चीजें हासिल नहीं हो सकती।
आज मैं अपने आप को जो समझता हूं कि मेरे चरित्र के दोष क्या है, वो कितने पावरफुल है, कैसे मेरा अहंकार मुझे 2 मिनट में शराब पिला सकता है, मेरा गुस्सा 2 मिनट में शराब पिला सकता है, मेरी लालच, मेरी काम वासना, मेरी ईर्ष्या, ये मेरे स्वभाव के जो दोष है वो इतने पावरफुल है कि शराब बंद करने के बाद में भी ये काम करते रहते हैं। ये किसने सिखाया मुझे? ए में आने के पहले मैंने हजारों पुस्तकें पढ़ा था, हजारों। मेरे घर के पीछे ही एक गवर्नमेंट की ब क्लास लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में हजारों पुस्तकें हैं और मैं बोल सकता हूं कि मैं उसका सबसे बड़ा वाचक था। हर प्रकार की पुस्तकें पढ़ा था। न्यूज़पेपर भी एक बार के साथ सब न्यूज़पेपर पढ़ता था। मगर वो जो नॉलेज था, वो जो ज्ञान था, उसका मेरी जिंदगी में कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा नॉलेज मेरे किसी काम में नहीं आया। लेकिन आप लोगों ने इनडायरेक्टली अपने अनुभवों के माध्यम से मुझे वो सब सिखा दिया जो मैं हजारों पुस्तकें पढ़ के भी समझ में नहीं आया। जब आप लोग अपने अनुभव शेयर करते थे कि कैसे कोई सेक्स की वजह से शराब पी गए, इजी मनी, सट्टा, लैटरी, जुआ, 2 नंबर के काम की वजह से शराब पी गया, गुस्से की वजह से शराब पी गया, अहंकार की वजह से शराब पी गया, ये जो इनडायरेक्ट जो संभाषण होता है वो कैसे अंदर में बदलाव ला देता है पता भी नहीं चलता। इसमें मेरे स्पॉन्सर की भी बहुत बड़ी भूमिका है, जिसको हम अपना मार्गदर्शक बोलते हैं। यदि मेरे मार्गदर्शक ने मुझे उतना समय नहीं दिया रहता, आज भी वो कभी भी फोन करो तो तैयार ही रहते मेरे से बात करने के लिए, तो वो व्यक्ति अपने काम धंधे छोड़ के आधा घंटा, 1 घंटा, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, वो मुझे देना है समय। उसको मेरे से क्या फायदा हो रहा होगा? सारा फायदा तो मैं उठा रहा हूं, मगर उसके बावजूद भी निस्वार्थ भाव से कोई मुझे यहां मदद कर रहा है। ये ऐसी मदद बाहर की दुनिया में नहीं मिलती लोगों। तो ए में आने के पहले भी मेरी लाइफ ऐसी ही रही कि मैंने लोगों से मदद ली थी, मगर उसका कभी आभारी नहीं रहा। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम में आने के बाद में कहीं तो भी ये आध्यात्मिक जागृति मेरे अंदर में आई। मुझे ये मानना पड़ा कि नहीं, आई कांट, वही क्या। ए के इतिहास से भी अगर हम सबक लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू जब अकेले मैसेज देने का काम करते थे तो शुरुआत में उनको आधा दर्जन शराबियों से उन्होंने बात की, लेकिन सफलताएं नहीं मिली। लेकिन जब उनको डॉक्टर बॉब, हमारे दूसरे को फाउंडर मिले, और इन एक से जब वो 2 हो गए और दोनों ने मिलकर ये काम किया, तो धीरे 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 ए का कारवा बढ़ गया। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कंसेप्ट भी को फाउंडर्स की है, फाउंडर्स की नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई एक फाउंडर नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रुप जो है, जब तक उसमें 2 मेंबर जुड़ते नहीं, वो ग्रुप ही नहीं बनता। एक अकेला व्यक्ति ग्रुप नहीं हो सकता। ग्रुप तभी बनता है कि जब दूसरा उसके साथ में जुड़ जाए। आई कांट, वी कैन। ए में आने के बाद में सर्विस में भी मैंने ये अनुभव देखे। जब हम सभी इंटरग्रुप 1 के सदस्य थे, इंटरग्रुप 1 में मैं सेक्रेटरी था। पहला कन्वेंशन उस बॉडी के तहत ही हुआ था नागपुर में, और उसके बाद में फिर 2012 में ईश्वर ने दिमाग में डाला कि भाई चलो अपने नॉर्थ नागपुर के इलाके में भी एक इंटरग्रुप होना चाहिए, ताकि इधर में भी कैरिंग द मैसेज का काम हो। ये ईश्वर ने मेरे दिमाग में डाला, और यही चीज मैंने अपनी फेलोशिप में रखा। 2012 का वो जो बीज डाला गया, जब पाजी ग्रुप थे, आज देखते देखते 2026 तक 20 ग्रुप हो चुके हैं। यानी 5 ग्रुप के
आंतर समूह 3 में 20 ग्रुप है। लेकिन क्या ये जो काम है किसी एक व्यक्ति के बस की बात थी? एक कार्यक्रम ही ऐसा है दोस्तों कि ये अकेला कोई व्यक्ति ही नहीं कर सकता जब तक उसको आगे से मदद न मिले। और इसलिए एक ही सर्विस में काम करते वक्त हमको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि मुझे अपने काम का अहंकार नहीं आना चाहिए, सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। जो काम हमारे पहले आए हुए ओल्ड टाइमर्स करके गए हैं उनके सामने में तो हम कुछ भी नहीं। हमारे को फाउंडर डॉक्टर भाव, उनकी अपनी 15 साल की सोबर लाइफ में एक हॉस्पिटल में उन्होंने 5000 से ज्यादा अल्कोहलिक को एक मैसेज देने का काम किया। 5000 से ज्यादा। अगर उसके बावजूद जब बात उनको ए का प्रमाण पत्र देने की आई, स्मृति चिन्ह देने की आई, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बिल को बोला, फेलोशिप चाहती थी कि डॉक्टर बाब कैंसर से पीड़ित है, पता चल गया था कि ये कुछ ही दिन में जाने वाले हैं। तो फेलोशिप ने तय किया था कि डॉक्टर बाब को हम एक आभार के तौर पे एक स्मृति चिन्ह देंगे। मगर ये जो प्रस्ताव है डॉक्टर बाब ने मना कर दिया और उन्होंने बोला, बिल, मुझे लगता है कि हमने भी एक सामान्य शराबियों के जैसे ही मरना चाहिए। कितना बड़ा त्याग है कि जिन्होंने एक को फाउंड किया, जिन्होंने अपना खून पानी बना एक कर दिया, मगर उन्होंने क्रेडिट लेने से मना कर दिया। आज भी दोनों की जो कब्र है वहां पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम नहीं खुदा है कि वो एक को फाउंडर है। अनाम तरीके से वो इस दुनिया से विदा हो गए और हम जरा सा थोड़ा सा एक का काम क्या कर लिए तो हमको ऐसा लगता है कि हम भगवान बन गए। ये ग्रुप मैंने खोला, इन लोगों को मैंने सोबर किया, मेरी वजह से हुआ। नॉट गॉड बट लाइक गॉड। यानी कब हम अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने कहा कि ये मैं का प्रोग्राम नहीं है, ये हम का प्रोग्राम है। अकेला चना भार नहीं झोंक सकता बोले, ये कहावत है। अकेला चना भार नहीं झोंक सकता। तो अकेला एक कोई शराबी भी एक ही फेलोशिप को आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक उसको दूसरों का हाथ न मिले। तो ये जो स्लोगन है ये हम सबको ए में काम करते वक्त याद रखना पड़ता है ताकि मेरा घमंड न बढ़े। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम ही ईगो डिप्लेशन का है, हमारे घमंड की हवा निकालने का, हमेशा हमको जमीन पर रखने का। अहंकार किसी भी तरीके का नहीं आना चाहिए, सोब्रिटी का भी नहीं आना चाहिए और सेवा का भी नहीं आना चाहिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम जो सेवा कर रहे हैं तो वो ए के प्रति आभार है, मेरा ग्रेटिट्यूड है और ये ईश्वर ने मुझे मौका दिया है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ और वो भी अपने आप के लिए कर रहा हूँ। ए के प्रति आभार प्रकट करने के लिए कर रहा हूँ। ए में अगर मेरी कुछ भी उपलब्धि अगर है सेवा में तो मैं जरा भी ये गुमान न पालूं कि ये मैंने किया, ये मेरी वजह से हुआ। क्योंकि आई कांट वी कैन, मैं नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। कामठी का ग्रुप जब शुरू हुआ तो आज भी याद है कि हम 3 लोग थे। अविनाश हाई स्कूल में जो प्रिंसिपल थे उससे मिलने के लिए गए थे। एक हमारे मुकेश भाई थे और उस वक्त इंटरग्रुप 1 में सेक्रेटरी थे प्रशांत एफ। हम 3 लोगों ने मिलकर वो परमिशन ली थी। उसके बाद में वो जब ग्रुप शुरू हुआ तो पहली मीटिंग जब हुई तो मैं जयपुर चले गया था और पहली मीटिंग मुकेश भाई ने लिया था, सब याद है मुझे। और उसके बाद में धीरे धीरे लोग जाते गए, प्रवीण और बाकी के लोगों ने मदद की और आज देख सकते हैं कि कामठी की फेलोशिप कितनी बढ़ गई है। आज वो अपने पांव पे खड़ी है। कोराडी खापरखेड़ा के लोग भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी आज अपने बलबूते पे जो भी जैसी भी हो प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज मुझे अपने आप को ढूंढना है कि मैं वहां जा रहा हूं क्या, मैं वहां मदद कर रहा हूं क्या।
कि मैं वही जाता हूँ जहाँ 50 लोग हैं मेरी वाहवाही करने वाले। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कंप्लेंट करते यार हमको शेयरिंग नहीं मिलती, तो उनके लिए सुझाव है कि नए ग्रुपों में जाओ, कम लोग रहते हैं, 100% शेयरिंग मिलने वाली। जहाँ 50 जगह है, 50 लोग बैठे, वहाँ चेहरा दिखाने कर जाने के लिए कोई मतलब नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा दरअसल ऐसे लोगों की सेवा है कि जिन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा, वहाँ आपके अनुभव की जरूरत है। हम बस इंदौरा चौक में ही घूमते रहेंगे, इंदौरा चौक के बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो हम ए को फैलाने में किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मेरे पहले आए हुए लोगों ने ये काम किया है और इसीलिए आज मुझे ये काम करना पड़ेगा। ये मेरे अंदर में सोच होनी चाहिए कि मेरे पहले आए हुए लोग अगर ये काम नहीं करते तो कहीं तो भी मैं भी आज खड़ा नहीं रहता। तो ये काम हमको करना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। जो अकेले काम कर रहे हैं वहां जाकर मुझे मदद करनी पड़ती है, क्योंकि वो अकेले भी काम नहीं कर सकते। मुझे वहां जाकर उनको हम बनाना पड़ता है और तब जाके ए का कारवा आगे बढ़ता है। आज भी ऐसे कई ब्लैक स्पॉट है कि जहाँ ये नहीं पहुंच पाई है। गिट्टी खदान है, गोरगांव है, काटोल रोड है, कहीं तो भी वहां पर भी काम करने की आवश्यकता है। मगर ये जो चीजें हैं वो अकेले आदमी के बस की बात नहीं है। हम सबको मिलकर ए का कारवा आगे बढ़ाना है। हम सबको वहां कहीं तो भी अपना जो योगदान है वो देने की हमको कोशिश करनी है। जो भी मेरे अनुभव से रखा मैंने आपको धन्यवाद।